दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है राहुल का फैसला। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। राहुल 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था। एक दिन विद्यालय जाते समय रास्ते में उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। नज़दीक जाकर देखा तो 2000 रुपये का नोट था। उसने इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। उसने नोट उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। पहले विचार आया कि पैसे उठाते वक्त उसे किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसे यह पैसे रख लेने चाहिए। इससे वह बहुत सारे खिलौने खरीद सकता है, कितनी ही खाने की चीज़ें खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसे विचार आने लगे कि ऐसा करना गलत है, ये रुपए किसी ज़रूरतमंद के हो सकते हैं, पता लगाकर उसे तुरंत लौटा देने चाहिए। इसी उधेड़-बुन में खोया हुआ राहुल कब विद्यालय पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वह कक्षा में पहुंचकर भी इसी सोच में खोया हुआ था। हाजिरी के लिए जब उसका नाम पुकारा गया तब भी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता था। शिक्षक जी ने देखा कि नाम पुकारने पर भी राहुल बोल नहीं रहा है, इसलिए फिर से तेज आवाज में उसका नाम पुकारा गया। अचानक राहुल का ध्यान टूटा। शिक्षक जी ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। जवाब में राहुल अपनी बेंच से खड़ा होकर उनके पास पहुंचा और अपनी जेब से 2000 रुपये का नोट निकालकर शिक्षक जी को दे दिया। जब शिक्षक जी ने उससे पूछा कि ये किसके पैसे हैं, तो राहुल ने बता दिया कि रास्ते में पड़े हुए मिले थे। शिक्षक जी ने अगला सवाल किया कि उस वक्त वहाँ कौन था जब तुमने ये पैसे उठाए? राहुल बोला कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। शिक्षक जी मानो राहुल का मन और टटोलना चाहते थे, इसलिए बोले, इसका मतलब है कि तुम्हें पैसे उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, फिर तुम्हें इन्हें वापस क्यों कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, लेकिन सर, मैं खुद तो देख ही रहा था ना। यदि हम शांत मन से देखें तो जो चीज़ अपनी नहीं होती है उसे अपने पास रखना हमें ठीक नहीं लगता है। किसी की खोई हुई चीज़ लौटाने या लौटाने का प्रयास करने से हमें खुशी महसूस होती है। इस बात को बाद में भी याद करने पर हर बार हमें अच्छा महसूस होता है। इसके विपरीत किसी की खोई हुई चीज़ अपने पास रख लेने पर हमें अच्छा नहीं लगता है। बाद में भी जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है।